जो आफत बनी हुई है, मुसीबत लोगों के लिए लगातार बढ़ा रही है। कहीं दफ्तरों में पानी जमा है तो कहीं सड़कें ही जलमग्न हो गई हैं। इससे आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें अलग अलग शहरों से देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर निवाड़ी की है, जहां इतनी बारिश हुई कि शहर तो शहर, साथ ही सरकारी दफ्तर भी लगा पानी में तैरने लगे। मुरैना में सड़कें जलमग्न हो गई। बालाघाट में गांव का संपर्क ही शहर से टूट गया। हालात ऐसे बन गए कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खंडवा में डैम ओवरफ्लो हो गया, बाढ़ की स्थिति बन गई। तो वहीं छतरपुर में बाढ़ में लोग फंस गए। जवानों ने इन फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी कभी जरा सी जल्दबाजी या लापरवाही से लोगों की जान पर बन आती है। ऐसी एक घटना दमोह जिले के बटियागढ़ विकासखंड अंतर्गत मकरोन थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक युवक सिर पर बाइक रखकर उफनती नदी को पार करते दिख रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीच पानी में फंसा हुआ ये शख्स जो वहां पर इस नदी को पार कर रहा है, उसने कंधे पर बाइक को उठा रखा है। तो एक छोर से दूसरे छोर पर यह शख्स आपको जाता हुआ दिखाई देगा और चारों तरफ देखिए पानी ही पानी यहाँ पर है। ऐसे में जान की बाजी लगाकर ये इसे पार कर रहा है, लेकिन ऐसा खतरा कभी मत उठाइएगा क्योंकि ये आपकी लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अभी तक 200 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। बारिश ने नगर निगम के सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि नगर निगम ने बारिश से पहले ये दावे किए थे कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ग्वालियर के अधिकांश इलाकों में मकानों के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। इस बीच शहर में बाढ़ जैसे हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ने। ग्वालियर में बीते 25 साल ने बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल ग्वालियर में 24 घंटे के अंदर 200 मिलीमीटर पानी बरसा है और अभी तक ग्वालियर में इस सीजन में 1050 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। ग्वालियर शहर में बाढ़ के हालात बने हुए, कई निचली बस्तियों में पानी 2 से 3 फीट तक भरा हुआ। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर का आनंद नगर इलाका है। इस इलाके में आप देखिए ये सड़क है, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे तालाब है। लोग भी इस 2-2, 3-3 फीट पानी में चलकर आ रहे हैं। भैया क्या स्थिति है बरसात को लेकर? बहुत कड़ी स्थिति है भाई साहब। अंदर खाने पीने की व्यवस्था से सबसे परेशान है। लेडीज हैं, भाई बहन वगैरह सब परेशान काफी ज्यादा है, तो उनकी व्यवस्था का थोड़ा कुछ किया जाए। दिक्कतें हो रही है, काफी दिक्कत है सर। आप देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, जो पानी भरा है कब से भरा है, क्या हालात है? ये कल पानी बरसा है, जब से यही हाल है। यहाँ पर बच्चे वगैरह कोई बीमार हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं नहीं ले जा पाता है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों की। ये आप देखिए कि ये जो मकान है, इस मकान की सड़क से करीब 3 फीट ऊंचाई है। आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। भैया से बात करेंगे, आइए थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या स्थिति है, ये पानी कब से भरा है, क्या हालात है? करीब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पानी बिल्कुल उतरा नहीं है। पानी कंटिन्यू ऐसा ही भरा हुआ है। कोई प्रशासन का आया है? प्रशासन के कोई अधिकारी आते हैं, देख दाख के सब चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ लोगों के घरों में इतना पानी है कि वो शायद यहाँ से चले ही गए हैं घर छोड़। तो देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये 3-3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ, लगातार पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से आधा किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर आसपास की जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब भरी हुई है। लोग इस पानी से परेशान हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद प्रशासन या फिर जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा इन लोगों की सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा है। कई घरों में पानी भरा हुआ है, चूल्हा तक नहीं जला है। तो निश्चित तौर पर टोल नंबर तो जारी कर दिए हैं ग्वालियर जिला प्रशासन ने, लेकिन उस टोल नंबर पर कोई फोन उठाता नहीं है। श्योपुर के विजयपुर नगर के सुनवई तिराहे पर एक मगरमच्छ ने अचानक से ई रिक्शे से छलांग लगा दी, जिस वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल वन कर्मियों की नजरअंदाजगी के चलते गांव के लोगों ने खुद ही मगरमच्छ को रेस्क्यू करने का निर्णय लिया। जहां मगरमच्छ को नदी में छोड़ने के दौरान ई रिक्शा से ले जाया जा रहा था कि तभी मगरमच्छ ई रिक्शा से ही कूद गया। ये मगरमच्छ को आप देख रहे हैं, रस्सी से उसे बांधा हुआ है
और यहां से ले जाया जा रहा था ताकि उसे नदी में छोड़ा जा सके, लेकिन उससे पहले ही अचानक से बीच रास्ते में ही मगरमच्छ ई रिक्शे से छलांग लगा देता है। खबर ग्वालियर से, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। खेड़ी, रायमल, सेकरा में ये कई लोग फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और नाव की मदद से इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। गनीमत रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 50 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पर खेड़ी, रायमल और सेकरा में फंसे हुए थे। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं छतरपुर की, जहां बाढ़ में फंसे मतदाताओं का पुलिस ने सफल रेस्क्यू किया। वोट डालने गए 50 महिला पुरुष मतदाताओं का रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। ग्राम पंचायत खरियानी में सरपंच पद के उपचुनाव में वोट डालने गए मतदाताओं का सफल रेस्क्यू किया गया। ये मतदाता शामरी नदी में बाढ़ आने से फंस गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए नाव से मतदाताओं को नदी पार कराई। टीकमगढ़ की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं तालाब के बीच टापू पर फंसे 9 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ और पुलिस की बड़ी मशक्कत के बाद लिधौरा तालाब के बीच टापू पर फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो बारिश अब एमपी में अलग अलग जगहों से बारिश के बाद की तस्वीरें, जहां लबालब हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बारिश जारी है। लगातार ये बारिश हो रही है और अभी सितंबर के आखिर तक फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और हमारे साथ एमपी का हाल बताने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भिंड से रविरमन त्रिपाठी, आशीष जैन नरसिंहपुर का हाल बताएंगे और सुशील कौशिक ग्वालियर का हाल बताएंगे। और वासु भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वासु भोपाल से जुड़े हुए, माफ कीजिएगा, वासु जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं रविरमन आपका रुख करना चाहूंगी, भिंड का हाल बताएं। जी अपना मैं आपको बताऊं कि जो बारिश का जो दौर है वो पिछले 24 घंटे से अधिक समय बीत गया है। लगातार 2 दिन से जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये बारिश जो है वो आफत की बारिश साबित होने लगी है भिंड जिले के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो आलमपुर लाहर क्षेत्र के जो आलमपुर है वहां सोनभद्र का जो नदी है वो इस समय उफान पर है। आलमपुर में करीब 1 सैकड़ा से अधिक जो मकान है वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मौके पर एसडीएम विजय यादव सहित जो तहसीलदार हैं सहित जो एसडीआरएफ की टीम है वो लोगों को घरों से निकालने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर यदि दबोच थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाहर के ही दबोच क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए, जाखोली गांव में जो थाना प्रभारी हैं राजेश शर्मा उनके द्वारा और नायब तहसीलदार रमाशंकर शर्मा के द्वारा करीब 30 से अधिक घरों को खाली करा दिया गया है, क्योंकि अभी नारोल में एक कच्ची दीवार गिरने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं एक मासूम जो बच्ची है वो गंभीर रूप से घायल होकर लाहौर सिविल अस्पताल में इलाज ले रही है। तो यूं कह सकते हैं कि इस समय जो बारिश का जो दौर है वो अभी भी थम नहीं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी भी हम जो लाइव कवरेज दे रहे हैं आपको वो भी भीगते हुए बारिश में दे रहे हैं। और जो बारिश का जो दौर है वो थम नहीं रहा है। लगातार लोगों के लिए ये बारिश आफत बनती जा रही है और जिन घरों को खाली करवाया गया उन लोगों को जो सरकारी स्कूल हैं और पंचायत के जो भवन हैं उनमें फिलहाल शिफ्ट करा दिया गया और एसडीएम के द्वारा एक आदेश भी दे दिया गया है कि जो भी ग्रामीण जाखोली के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा उनके रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो पंचायत के सचिव और सरपंच के द्वारा की जाएगी। ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास। अब नरसिंहपुर चलते हैं, आशीष जैन से वहां का हाल जानते हैं। आशीष, आप बताएं वहां पर क्या स्थिति है मौसम के मद्देनजर और क्या जमीन पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ठीक है, लगता है आशीष हमें सुन नहीं पा रहे हैं। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, आप बताएं ग्वालियर का क्या हाल है?
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ भी बारिश से लोग परेशान हैं। ग्वालियर में 24 घंटे के अंदर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी बरस चुका है। हालात ये है कि कई इलाकों में संपर्क कट गया है ग्वालियर शहर का। इसके अलावा ग्वालियर से भिंड चितरा जाने वाला रोड वो भी वहाँ फूल दरकने के चलते और आवागमन बंद है। और ग्वालियर में अगर देखें तो 200 मिलीमीटर से ज़्यादा जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों से बात कीजिए जरा। अभी भी यहाँ करीब 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। लोगों से ही बात करते हैं कि क्या हालात बन रहे हैं। भाई साहब, क्या स्थिति बन रही है? क्या स्थिति है अभी? स्थिति ये है कि सारे मकान डूब गए और खाने बनाने के लिए जगह नहीं है। सामान पूरा डूब गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और भी दो लोग हैं, देखिए ये घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है लोग। भैया, क्या स्थिति है अभी? भैया, स्थिति ये है कि पिछले 48 घंटों से पानी भरा हुआ है घरों में, खाना नहीं बन पा रहा है। पानी सारे गंदे आ रहे हैं, तो कोई पानी पीने के लिए नहीं है घर में। और जिनके सिंगल फ्लोर हैं वो तो घर खाली कर चुके हैं, जिनके डबल फ्लोर हैं वो ऊपर हैं। बाकी बेड वगैरह सारी चीज़ें सब चीज़ डूब चुकी हैं, बिल्कुल बहुत स्थिति खराब है। आप ये बताइए कि कोई शिकायत की आपने प्रशासन से, जो टोल नंबर जारी किए? शिकायत की, लेकिन सबके नंबर ही बंद है। सुबह तक चालू थे नंबर, वो फोन पे नहीं हुए। ये पानी कब से भरा हुआ है? ये परसों से भरा हुआ है। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। आप ये बताइए कि क्या स्थिति है इस इलाके की? कोई समस्या सुनने वाला आया है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी आया है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आया है। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि ये जो बच्चे हैं वो 2 दिन से भूखे हैं, 24 घंटे पिछले हो चुके हैं। जिनके घर में खाना नहीं बना है वो बाहर से खाना लेकर खा रहे हैं। चूँकि शहर है तो खाने में इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन जिनके घर में एक मंजिला मकान है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं और वहाँ से पलायन कर चुके हैं। 10 से 12 परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कोई सुन नहीं रहा है टोल नंबर जो दिया है? बिल्कुल किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर, SDM यहाँ तक आए नहीं है। कोई भी अधिकारी यहाँ पर, कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी तक नहीं आया। वहीं जनप्रतिनिधि की बात कर ले तो कोई नेता भी यहाँ पर आया नहीं अब तक। तो निश्चित तौर पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी समुद्र या तालाब या इटली के वेनिस शहर की नहीं है, जहाँ पर सड़कें नहीं, सिर्फ पानी है और नाव चलती है। आप देखिए ये चारों तरफ से ये पानी भी सामने आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अभी भी लगातार इस इलाके में पानी की आवक है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए वो लोग भी आपको साफ नज़र आ रहे हैं, जो महिलाएं, माता बहनें हैं, बच्चे हैं, वो घरों में अभी भी कैद है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो टोल नंबर प्रशासन ने जारी किया है उस टोल नंबर पर कंप्लेंट करने के बाद 24 घंटे बाद तक यहाँ सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। नंबर जारी किया गया है, कोई सुध लेने आया नहीं, कई फोन उठा नहीं रहा, किसी के नंबर बंद पड़े हैं। लोगों की इसी तरह के रिस्पांस मिल रहा है लोगों से जब पूछ रहे हैं कि क्या कुछ किया है अधिकारियों ने, या कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है सुशील, लौटूंगी आपके पास। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, ग्वालियर का हाल है, भिंड का, हर जगह की तस्वीरें लगभग एक सी ही है, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण अंचल हो। निश्चित तौर पर देखिए, अब बीते 2-3 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग मानसूनी सिस्टम बना है वो पूरे सीज़न में वैसा सिस्टम नहीं बना। और यही वजह है कि बारिश का मौसम जो है वो जाते जाते सबसे तेज़ बरसता हुआ नज़र आ रहा है। भोपाल की अगर हम बात करें तो 48 घंटे से लगभग यहाँ पर जो है वो तेज़ और झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि आज सुबह से थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में। और अगर ओवरऑल कोटा भी देखें तो वो आगे निकल चुका है। जो एवरेज रेनफॉल होना था उससे ज़्यादा जो बारिश है वो हो चुकी है। और आने वाले कुछ और दिनों तक, यानी कि अगर आप देखें तो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक इसी तरह से जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। और मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर पानी गिरने की, भारी बारिश होने की, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जैसी जो स्थिति बनने की जो संभावना है वो लगातार मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही है। चाहे आप महाकौशल के इलाके की बात करें, ग्वालियर चंबल से सुशील अभी हालत बता रहे थे, हमने बुंदेलखंड की तस्वीरें देखी, भोपाल का और मध्य प्रदेश का सेंटर इलाका अगर देखें, या मालवा निमाड़ भी अगर आप चले जाएं, तो चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, सब जगह एक जैसे जो हालात हैं वो नजर आ रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा रिवर भी लगातार उफान पर है। कई जगहों पर डैम के जो गेट हैं वो भी लगातार खोलने पड़े हैं। तो ऐसी स्थितियों में आम जनजीवन थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीएम ने इस बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आज की थी। वासु, उस पर आपसे पूरी अपडेट लेंगे, क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन पहले नरसिंहपुर चलते हैं। आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अपर्णा जी बताइए। जी हाल बताएं आशीष, नरसिंहपुर का क्या है? अपर्णा, यदि पिछले 48 घंटे की बात करते हैं तो नरसिंहपुर में करीब 6 इंच बारिश हुई है। कुल मिलाकर अभी जिले में जो एक औसत बारिश होती है उसका ग्राफ तो क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान परेशान थे, उनकी फसलों को लेकर परेशान थे, उसको लेकर अभी भी बारिश की जो हालात है वो तंग हैं।
हालांकि पिछले जो 48 घंटे हैं वो जिले के लिए बड़े ही जनजीवन अस्त व्यस्त वाले रहे हैं। तेज़ तूफान के साथ तेज़ बारिश हुई है और 6 इंच बारिश होने के बाद यदि हम बात करते हैं जिले की नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी उफान पर है। नरसिंहपुर का जो रायसेन से संपर्क है, चाहे नरसिंहपुर का जबलपुर से संपर्क है, झिकोली का एक ब्रिज होता है रायसेन को जोड़ने वाला, एक झांसी घाट का ब्रिज होता है, दोनों ही जलमग्न हैं, इन्हें संपर्क टूटा हुआ है। वहीं तेंदुखेड़ा को गाड़ावाड़ा से जोड़ने वाले ककरा घाट का नर्मदा ब्रिज है, वो भी डूबा हुआ है। तो नर्मदा उफान पे है, निचले घाटों में सख्ती है और अलर्ट है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी हालात खराब हो सकते हैं। तो वहीं आज झांसी घाट में कलेक्टर खुद पहुंचे, एसपी खुद पहुंचे, तो 4 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकला है। तो ये समझा सकता कि जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, प्रशासनिक जो दावे हैं, वो सिर्फ कहने के लिए समझ में आते हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश में ही हालात तंग नजर आते हैं। जी ठीक है, वास्तु वापस अब मैं आपके पास आ रही हूँ। राहत की उम्मीद की जाती है प्रशासन से, प्रशासनिक इंतजामों से, लेकिन आपने देखा कई बार जो ग्वालियर के लोग बता रहे हैं कि टोल नंबर पर कोई फोन उठा नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। हालांकि इस बीच सीएम ने भी एक बैठक ली है, बैठक के बारे में और मौसम विभाग का क्या अनुमान है अगले कुछ दिनों के लिए, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बारिश से अभी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। लगातार कुछ दिनों तक जो मानसूनी सिस्टम है वो बने रहेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने कि जो प्रशासनिक इंतजाम होते हैं, जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि पहले से ही मौसम को देखते हुए तैयार रहना, बारिश के सीज़न के पहले ही तमाम सारी तैयारियां करके रख लें ताकि सीवेज के फुल होने के चलते पानी और जल भराव जैसी स्थिति ना मिले। लेकिन जब बारिश होती है तो वो सारे प्रशासनों की दावों की पोल खुल जाती है, कॉल सेंटर्स की बात होती है, लेकिन कई बार उनसे भी मदद नहीं मिल पाती। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। उन्होंने लगातार बैठकें की हैं, अधिकारियों के साथ लगातार सतत संपर्क में बने हुए हैं। उन क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जो कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं, यहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो इस समय हो रही है, जिन क्षेत्रों में एक दूसरे शहरों से संपर्क टूट गया है, जैसा आशीष भी अभी जानकारी दे रहे थे, तो वहाँ पर विशेष तौर पर मौजूद रहने की और मुस्तैद रहने की जो बात है वो सीएम की ओर से कही गई है। और एनडीआरएफ की टीमें हों, एसडीआरएफ की टीमें हों, बचाव दल हों, उन सभी को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। और जो निचली बस्ती वाले इलाके और खासतौर पर वो इलाके हैं जो नदियों के घाट पर बने हुए हैं, डैम जैसे जो इलाके हैं या डैम के बैक वाटर के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर खासतौर पर निगरानी रखने को कहा गया है। जो मुनादी है वो कराई जा रही है, लोगों को लगातार अवेयर करने का और अपडेट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। राहत कैंप्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं, तो इस तरीके से नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। भोपाल में स्टेट कमांड सेंटर जो है वो भी होमगार्ड दफ्तर मुख्यालय जो है वहाँ गया है, जहां पर अगर किसी भी तरीके की कोई बाढ़ के चलते हालात होते हैं या कोई व्यक्ति कहीं बाढ़ में फंस जाता है, खो जाता है, तो तुरंत मदद पहुंचाने के लिए आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं जो प्रशासनिक स्तर पर की जा सकती है उनकी कोशिश है, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि पानी जितना ज़रूरी है उतना गिरे। मुसीबत का कारण जिस तरह से बन रहा है वो अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा बनता हुआ और परेशानी बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जी अपर्णा। बिल्कुल सुशील, मैं अब आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपके आसपास का लोग भी हैं जो घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह ग्वालियर का ये हाल है जहां सिर्फ हर तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आप देखिए ग्वालियर का हाल, आप देखिए ये जो आनंद नगर का श्रीनगर का इलाका है, यहाँ स्मार्ट सड़क भी है। आपको ये दोनों गलियों का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा, दोनों सड़कों का। इधर भी आप देखिए ये पूरी गली, वहाँ से जब लोग आते हैं तो देखिए किस तरह से आते हैं, 3-3 फीट पानी के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा घरों के दरवाजे आप देखिए, सभी घरों के दरवाजे बंद है, पानी भरा हुआ है। इधर आप देखिए घरों के अंदर लोग कैद हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात बन रहे हैं भैया, क्या स्थितियाँ बन रही है ग्वालियर शहर में। आप ही बताइए कि क्या स्थिति है भैया, कब से आप ऐसे बैठे हुए हैं? भैया परसों से बैठे हुए हैं, और दूसरी बात जहाँ पे खाना पीना बनाने के लिए बहुत समस्या है, सब्जी लेने जा नहीं पा रहे, दूध लेने जा नहीं पा रहे, बच्चे भूखन मर रहे हैं, पानी की बहुत हालत खराब है। जिन घरों में पानी भरा है वहाँ क्या स्थिति है भैया? बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। आप आगे आप और भी है, आप बताइए कि क्या स्थिति आ गया? कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, बाहर भी नहीं जा पा रहे, कल से तो बाहर ही नहीं निकले हैं, 24 घंटे हो गए। कई परिवार पलायन कर चुके हैं, जो लोग यहाँ रह गए हैं वो घरों के अंदर फंसे हुए हैं। ग्वालियर का ये हाल है, इससे अलग भिंड या नरसिंहपुर का हाल भी नहीं है। भोपाल में भी यही स्थिति है लगभग कि हर तरफ पानी ही पानी, और जो पानी है वो परेशानी बन चुका है। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो बारिश हो रही है उसने हालात बेहद मुश्किल कर दिए आम लोगों के लिए। जल सैलाब ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, कैसे इस रिपोर्ट में भी देख लीजिए।
पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जिले ऐसे हैं जो इस सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। जहां नजर जाएगी वहां पानी ही पानी है। ये तस्वीर देखिए जिसमें स्कूल बस पानी में फंस गई। बारिश से सड़क पर इतना पानी भर गया कि स्कूल बस का अगला पहिया पूरी तरह डूब गया। बस फंसने के बाद उसमें बैठे बच्चे जैसे तैसे बाहर निकल सके। मध्य प्रदेश के मंडला में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। नर्मदा नदी उफान पर है। हालात ऐसे हो गए कि पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDRF और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई और लोगों को नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। मंडला जिला सहित आसपास के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी अपने खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो नर्मदा नदी है खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है, अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पुल से ये जो छोटा रब्ता पुल है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है और पुल से करीब 5 फीट के ऊपर जो नर्मदा जी है वो बह रही है। इसी को देखते हुए जो जिला प्रशासन ने है होम गार्डों की तैनाती कर रखी है, SDRF की तैनाती की रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से बड़ी संख्या में जो होम गार्ड और SDRF के जो जवान है उनको तैनात किया गया है। उधर सीहोर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई इलाके सैलाब में समा चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बारिश के पानी में गाड़ियां बहने लगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जैसे ही हालात सागर जिले के भी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग सैलाब की चपेट में फंस गया, जिसके बाद SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का रेस्क्यू किया और पानी के तेज बहाव से सुरक्षित निकाला। टीकमगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ रात भर हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। हालात ऐसे हो गए कि बांसुजारा बांध के 12 गेट खोलने पड़े, जिसके बाद करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से मना किया है। पूरा मध्य प्रदेश सैलाब के कहर से कराह रहा है। प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है, लेकिन आसमान से लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।